आज भक्ति का आश्रय लेकर के श्री राधा रानी सहित समस्त गोपियां जो है भगवान को पुकार रही है कि कन्हैया अब जहां कहीं भी हो अब हमारे सामने आकर के प्रकट हो जाइए। अगर आप नहीं आएंगे तो ये समस्त गोपियां जो है आपको याद करते करते आपके विरह में अपने प्राण को त्याग देगी। लेकिन भैया भगवान तो परम कृपालु है, परम दयामय है। वो आकर के श्री राधा रानी के पास आकर प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान जो है समस्त गोपियों के मध्य है। समस्त गोपियां भगवान से क्षमा याचना की। राधा रानी क्षमा याचना करने लगी कि प्रभु जो गलती आज हमने कर दी, आज के बाद हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। भगवान ने उनको क्षमा की। अब भगवान उनके साथ महारास की लीला करने वाले हैं। जब महारास की लीला करने वाले हैं तो ये बात पता चलती कि इनको भगवान शंकर को। आज प्रत्येक गोपी के मध्य एक एक श्री कृष्ण है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है गोपियों को कि भगवान आज हमारे साथ रास लीला कर रहे हैं। जैसे भोलेनाथ को पता चला कि भगवान महाराज की लीला करने वाले हैं तो भगवान भोलेनाथ विचार करते हैं कि जब भगवान महाराज की लीला करेंगे तो हमें भी इस महाराज की लीला का दर्शन करना है। लेकिन महाराज में भी एक नियम है, श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष उस महाराज में जा नहीं सकते थे। तो भगवान शंकर ने क्या किया, जैसे महाराज की लीला में जाने वाले थे माता पार्वती ने उनको रोक लिया। कहने लगी कि प्रभु आप अकेले जाओगे महाराज का दर्शन करने, हमें नहीं ले जाओगे। भगवान शंकर मना कर देते कि नहीं हम जाएंगे और अकेले जाएंगे। तब माता पार्वती कहती कि स्वामी आपको ये बात पता है कि नहीं कि उस महाराज में कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी पुरुष जाना वर्जित है। आप उस महाराज का दर्शन कैसे कर पाओगे, आप तो एक पुरुष हो। भगवान शंकर कहते कि देवी तुम इनकी चिंता क्यों करते हो, तुम इनकी चिंता मत करो। तुम एक काम करो, तुम्हारी एक बढ़िया सी साड़ी ला करके मुझे पहना दो। माता पार्वती भगवान के कहने पर एक सुंदर सी साड़ी लाई और भगवान के कमर में ला करके लपेट दी गई। भगवान को सुंदर साड़ी पहना दी गई। भगवान शंकर कह रहे कि देवी आज कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन मैं महाराज का दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। लेकिन इधर माता पार्वती कह रही कि प्रभु आप जिस भी प्रकार से जाओगे ना आपको भगवान पहचान लेंगे, आप पकड़े जाओगे। भगवान शंकर कहने लगे तुम जितना भी श्रृंगार करती हो ना सब श्रृंगार मुझे करा दो। बढ़िया सा चुनरी ला करके मुझे उड़ा दो, सुंदर सी पैजनिया पहना दो, चूड़ियां पहना दो, एक सुंदर सी स्त्री बना दो मुझे। अब मैया जो है भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगी। चुनरी ला करके उड़वा दिया गया, साड़ी ला करके पहना दी गई, पैर में पैजनिया पहनाई, हाथ में चूड़ियां पहना दी गई। लेकिन माता पार्वती कहने लगी कि स्वामी आप अभी भी पकड़े जाओगे, सबको तो छुपा लोगे लेकिन जो सर पर गंगा है उसको कहाँ छुपा करके रखोगे, आपको तो भगवान जान ही लेंगे। भगवान शंकर कहते कि देवी इनकी चिंता तुम मत करो, इनकी व्यवस्था हम कर लेंगे, तुम बस हमें अच्छे से तैयार करो। माता पार्वती कहती है ठीक है इनकी व्यवस्था तो कर लोगे, लेकिन जो हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, उनको कहाँ रखोगे। भगवान शंकर कहने लगे देवी तुम एक काम करो, एक बढ़िया से झोला ला करके हमारे हाथ में पकड़ा दो। झोला लाओ, इन सभी वस्तुओं को मैं इस झोले में भर लूंगा ताकि हमें भगवान पहचानेंगे नहीं, लेकिन कुछ भी हो जाए आज मैं महाराज का दर्शन करने जरूर जाऊंगा।
और हाँ, एक बात तो ध्यान रखो, बीच बीच में मुझे टोक रही हो ना, तो टोकना बंद कर दो। लेकिन माता पार्वती बार बार कह रही कि प्रभु आपको पहचान ही लेंगे। अब सुंदर झोला की व्यवस्था करवाई, डमरू त्रिशूल को उस झोले पर भरा। जाने ही वाले हैं महाराज का दर्शन करने के लिए, माता पार्वती फिर से रोक लेती है। स्वामी सबकी व्यवस्था तो कर दी, लेकिन जो गले में नाग है उसको कहाँ रखोगे? कान में जो बिच्छू है उसको कहाँ रखोगे? इनको देख करके तो पहचान ही जाएंगे ना। भगवान शंकर कहने लगे, देवी तुम इनकी चिंता मत करो, इनकी भी व्यवस्था है हमारे पास, हम इनकी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। फिर माता पार्वती कहती कि स्वामी अगर भगवान के पास आप रासलीला करोगे और ना जाने भगवान आपका परिचय पूछ दे तो क्या करोगे आप? आपकी आवाज को सुन करके पहचान जाएंगे वो, क्योंकि एक स्त्री और एक पुरुष के बोलने का ढंग अलग होता है, उनकी आवाज में फर्क होती है। आप उसको तो पहचान ही लेंगे, आप पकड़े जाओ। भगवान शंकर कहते कि देवी तुम चिंता मत करो, इन सब की व्यवस्था मैं कर लूंगा, तुम इनकी चिंता मत करो। और जैसे जाने वाले थे भगवान, माता पार्वती चरणों पर दृष्टि करके देखती कि प्रभु रुक जाइए, रुक जाइए, एक चीज और बची हुई है, आप पकड़े जाओगे। भगवान शंकर माता पार्वती को कहती कि देवी तुम हमें बार बार रोकते क्यों हो? जल्दी करो, जो भी है जल्दी बताओ, महाराज निकला जा रहा है। माता पार्वती कहती कि प्रभु आप चल रहे हो ना, आपके चलने के ढंग को देख करके जान जाएंगे प्रभु, क्योंकि एक पुरुष एक स्त्री के चलने के ढंग अलग अलग होते हैं। भगवान शंकर कहने लगे तुम इनकी चिंता मत करो। और भगवान शंकर जो है धीरे 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 कैलाश से कहाँ गए? भगवान किस महाराज की लीला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जो है जमुना जी में जैसे ही गोता लगाया तो वो सुंदर से स्त्री, सुंदर से गोपी बन गई, और तब से उनका नाम गोपेश्वर पड़ा। बोले गोपेश्वर भोलेनाथ की।